हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 30 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वोकेबलरी वर्ड्स और उनके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं गाइज़, हम देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देना। आई वॉज इन्फ्यूरिएट बाई हिज लेट अराइवल। उसकी देरी से आने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। सो गाइज, ये था हमारा पहला वर्ड। अगला वर्ड है ऑनवर्ड। ऑनवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ। आई थिंक आई शुड मूव ऑनवर्ड फॉरगेटिंग ऑल दोज थिंग्स हैपेंड इन पास्ट। मुझे लगता है उन चीज़ों को भूल कर जो पहले हुई हैं मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट का मतलब होता है हर्जाना देना। यू ब्रोक माई वॉच कंपनसेट फॉर द लॉस। तुमने मेरी घड़ी तोड़ दी, मेरे नुकसान का हर्जाना दो। सो गाइज, ये था हमारा अगला। अब हम देखते हैं हमारा अगला वर्ड कौन सा है। अगला वर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुकर्मी, यानी अनेक कामों के योग्य होना। अमिताभ बच्चन इज अ वर्सेटाइल एक्टर, ही कैन डांस, सिंग एंड एक्ट। अमिताभ बच्चन एक बहुकर्मी अभिनेता है, वह डांस, सिंगिंग और एक्टिंग भी कर सकते हैं। सो गाइज, हम देखते हैं हमारा अगला वर्ड। अगला वर्ड है क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। वी वर लिटिल क्रैंकी आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 7 आवर्स। 7 घंटे की यात्रा करने के बाद हम थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। तो गाइज, ये था हमारा वर्ड क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। हमारा अगला वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी विशेष काम में कुशल होना। माई फादर इज प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेस, यानी मेरे पिताजी 2 भाषाओं में निपुण हैं या 2 भाषाएं बोलने में कुशल हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला वर्ड कौन सा है। हमारा अगला वर्ड है स्नूप। स्नूप का मतलब होता है ताक झाक करना या फिर जासूसी करना। आई थिंक समवन इज स्नूपिंग ऑन मी। मुझे लगता है कि कोई मेरी ताक झाक कर रहा है या फिर कोई मेरी जासूसी कर रहा है। स्नूप, स्नूप का मतलब होता है जासूसी करना। हमारा अगला वर्ड है रंबल। रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाना। आई हर्ड लो क्लाउड रंबलिंग लास्ट नाइट। मैंने कल रात हल्की हल्की बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया रंबल। रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाना। पेट में भी गड़गड़ाने की आवाज़ के लिए आप रंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंत में। इवेंचुअली द स्काई क्लियर्ड अप एंड वी कुड गो बैक होम। आखिरकार आसमान साफ हो गया और हम घर वापस जा सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला वर्ड कौन सा है। सो गाइस, हमारा अगला वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को खुशी से अपनाना या फिर गले लगाना। ही किस्ड हिज बेबी एंड एम्ब्रेस्ड बिफोर लीविंग फॉर द ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले उसने अपने बच्चे को किस किया और खुशी से गले लगाया। इसी तरह हमारा अगला वर्ड है वेल। वेल का मतलब होता है दुख दर्द की वजह से ज़ोर ज़ोर से रोना। शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन एंड वेलिंग। वह फ़ोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। इस तरह से कभी भी आपको कोई दुख दर्द बताना हो तो आप वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है हीप। हीप का मतलब होता है ढेर लगा देना। डोंट हीप योर क्लोथ्स लाइक दिस। इस तरह अपने कपड़ों को इधर उधर फेंक कर ढेर मत लगाओ। यानी कहीं भी आपको ढेर लगाने वाली बात को कहना हो तो आप हीप का इस्तेमाल करिएगा। हमारा अगला वर्ड है टू बी ऑनेस्ट। ये वर्ड बहुत लोगों ने बहुत बार सुना होगा। टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट, आई हैडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। सच कहूँ तो मैंने तुमसे यह उम्मीद तो नहीं की थी। इस तरह से आप टू बी ऑनेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने स्पोकन में और ग्रामर में। अब देख लेते हैं हमारा जो अगला वर्ड है वो क्या है। अगला वर्ड है सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब होता है छौंक या फिर नमक मसाला। टेस्ट चिकन एंड टेल मी अबाउट सीजनिंग। चिकन को चखो और मुझे नमक मसाले के बारे में बताओ। इस तरह से आप सीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है डंप। डंप का मतलब होता है रिश्ता ख़त्म करना या फिर लापरवाही से फेंकना। डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस। अपने फ़ोन को ऐसे लापरवाही से मत फेंको। आप यहाँ पर डंप का इस्तेमाल किसी रिश्तेदारी को ख़त्म करने वाले जगह पर भी कर सकते हो। गाइस, हमारा अगला वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है कठिनाई की घड़ी या फिर कोई संकट का काल। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी
बाई गिविंग मनी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। मेरे कठिनाई की घड़ी में मेरे दोस्त ने मुझे पैसे देकर मेरी मदद की। अब देख लेते हैं जो हमारा अगला वर्ड है, वो वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक या फिर कमज़ोर। चाइनाज प्रोडक्ट आर वेरी डेलिकेट, मतलब चाइना का सामान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। सो गाइज़ यहाँ पर आप डेलिकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता का कारण या फिर चिंताजनक बात। इट्स नॉट योर कंसर्न, बी आउट ऑफ इट। यह तुम्हारे लिए चिंताजनक बात नहीं है, इससे दूर रहिए। इस तरह के वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी बातचीत में। अगला वर्ड है स्केप। स्केप का मतलब होता है बचना या फिर छूट जाना। फाइनली आई स्केप्ड फ्रॉम द डॉग। आखिरकार मैं कुत्ते से बच गया। अब देख लेते हैं हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड। जो हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड है वो है सूथिंग। सूथिंग का मतलब होता है आरामदायक या फिर शांतिदायक। शी हैज़ सच अ सूथिंग वॉइस। उसकी बहुत ही सुरीली सुखदायक आवाज़ है। इस तरह से कभी भी आरामदायक या शांतिदायक के लिए आप सूथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से अपना काम निकाल लेना या फिर किसी को बहकाना। यहाँ पे आप मैनिपुलेट का इस्तेमाल करते हैं। कंपनीज मैनिपुलेट कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन दिखाकर कंपनियां ग्राहकों को सामान खरीदने के लिए बहकाती हैं। तो यहाँ पर आप मैनिपुलेट का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला वर्ड है सीवर। सीवर का मतलब होता है गंभीर या फिर ज़ोरदार। हिज इंजरी वॉज क्वाइट सीवर, यानी उसे बहुत ज़ोरदार चोट लगी थी। तो यहाँ पर आप सीवर का इस्तेमाल करते हैं। आप सीवर की जगह पर हार्श का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका सिनोनिम होता है। और एंटोनिम होता है इसका काइंड। इस तरह से हम लोग सीवर का इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, इससे हम स्कोल्डिंग भी कह देते हैं। तो रिब्यूक का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। राधिका इज़ नॉट अ फॉल्ट, डोंट रिब्यूक हिम। राधिका की कोई गलती नहीं है, उसे मत डांटो। इस तरह से आप रिब्यूक का इस्तेमाल अपने रोजाना की बोलचाल में करते हैं। अगला वर्ड है क्लू। क्लू का मतलब होता है सुराख, इशारा या फिर कोई मार्गदर्शन। इसे हिंट भी कहते हैं। प्लीज़ गिव मी क्लू टू आंसर यू। तुम्हें उत्तर देने के लिए कृपया मुझे इशारा दो। तो यहाँ पर आप इशारा के लिए क्लू का इस्तेमाल किए। आप सुराख, मार्गदर्शन के लिए भी क्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म, इसे स्टीमिंग भी कहते हैं। तो आई लव ड्रिंकिंग पाइपिंग हॉट टी। मुझे गर्मा गर्म चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज इस तरह से आप पाइपिंग हॉट का इस्तेमाल करते हो, बहुत डिफरेंट लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज जो हमारा अगला वर्ड है वो है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है किसी विषय के बारे में अल्पभाषी या कम बताना या कोई बातों को छुपाना। शी इज़ रेटिसेंट अबाउट हर पास्ट। वह अपने पुराने समय के बारे में नहीं बताना चाहती, यानी वो बातों को छुपा रही है। तो कभी भी बातों को छुपाना हो वहाँ पर आप रेटिसेंट का इस्तेमाल करते हैं। इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा या फिर हिम्मत देना। इसके लिए आप बूस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू थैंक यू एवरीवन हु इनकरेज एंड सपोर्टिंग मी। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बढ़ावा दिया और मेरा साथ दिया। तो इस तरह से आप इनकरेज वर्ड का इस्तेमाल करते हो। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है, फेवर। फेवर का मतलब तो हम सभी जानते हैं, समर्थन करना या फिर पक्ष में होना। इसे आप सपोर्ट भी कहते हैं। विल यू डू मी अ फेवर टू मूव अ बिट। क्या आप थोड़ा खिसक कर मेरी मदद या फिर मेरा समर्थन करोगे। इस तरह से आप फेवर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। फेवर का एंटोनिम हेट होता है, यानी नफरत होता है, दुश्मनी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला वोकेबलरी वर्ड कौन सा है। हमारा अगला और लास्ट वर्ड है जाइंट। जाइंट का मतलब होता है विशाल या फिर बहुत बड़ा। दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ जाइंट स्नेक्स। यह जंगल बड़े बड़े सांपों से भरा हुआ है। इसे आप ह्यूज भी कह सकते हैं। गाइज इस तरह से हमने देखे टोटल 30 वोकेबलरी वर्ड्स। आई होप गाइज आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन वर्ड्स को नोट भी करते चलें ताकि फर्दर आपके ये काम में आ सकें। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
तो गाइज अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक